इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच लगातार जारी है। इस बीच हत्या के मामले में गिरफ्तार राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को शनिवार को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मेघालय पुलिस उनसे डरती है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस मेघालय में उनकी 8 दिन की रिमांड क्यों नहीं बढ़ा सकी, जिसका पर्यटन इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम और बर्बाद किया। राज ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसने हत्या क्यों की। राजा के भाई सचिन ने आगे कहा कि 15-20 हजार कमाने वाला राज चाहता तो सोनम के साथ पहले भी फरार हो सकता था। उन्हें राजा को क्यों मारना पड़ा? क्या मेघालय पुलिस उनसे डरती है? क्या वे इतने बड़े गैंगस्टर हैं? मुझे ये सब समझ में आ रहा है। नार्को टेस्ट की मांग करते हुए मेरी भिखारियों जैसी हालत हो गई है। इंदौर निवासी राजा के भाई ने आगे कहा कि अगर नार्को टेस्ट नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है। हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे भाई को क्यों मारा। इन दोनों का मकसद क्या था? क्या तंत्र मंत्र की रस्म पूरी हो गई है? इस पूरे मामले को लेकर के राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने और क्या कुछ कहा है, अब खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, जिस मेघालय को इन्होंने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया था, और इनका 8 दिन का रिमांड भी बढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि इसने वजह बता ही नहीं पाता कि मर्डर इसने करा के लिए। वो जो राज था उसकी औकात नहीं थी भिखारी की, हैं, जैसा इंसान दिखने वाला है जो 15-20 हज़ार कमाता है। उसने सोनम को चाहता था पहले लेके भाग जाता, इसमें हत्या क्यों करी उन लोगों ने, ये तो बता नहीं पाई है। तो मेघालय पुलिस भी डर गई क्या उन लोगों से? हैं, कितने गैंग है क्या वो? तो ये मतलब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मतलब मैं नार्को टेस्ट की मांगते मेरे को लगता है मेरे भिखारी हो गया हूँ। हैं, बाकी सरकार से बोला कि मेरे को नार्को टेस्ट की मांग करवा दी जाए, तो ये चीज़ तो मुझे कहीं से तक हजम ही नहीं हुई सर। जिस तरह से इन्हें आज उनको जेल भेज दिया है। नार्को टेस्ट के लिए आप अगला कदम क्या बताएंगे? सर नार्को टेस्ट में नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ लगाना पड़ा सब लगाऊंगा मैं, तो कि मेरा भाई क्या है। जो उद्देश्य था इसका वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों मारा। वो उद्देश्य ऐसा लग रहा है कि हत्या के लिए शादी की थी। अब इन्हें हत्या के लिए शादी की थी, क्यों करी थी, ये अभी तक समझ ही हमको क्यों नहीं आ रहा है। इन्हें मतलब चाहते पहले भग जाती हो, वो पहले उसको लेकर भग जाना चाहता तो इन्हें मारने के चक्कर में क्या उसको मार के इन लोगों को शांति मिलती क्या? इन दोनों मकसद क्या था? वो तंत्र मंत्री बात मुझे लगता सही बात है फिर तो ये है, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटों के बाद ही लापता हो गए थे। नुंगरियाट गांव मेघालय ईस्ट के खासी हिल्स जिले के सोहरा गांव में राजा की हत्या कर दी गई थी। बाद में 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। सोनम और राजा की शादी 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। इसके बाद राजा की हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ राजा के जो भाई सचिन रघुवंशी हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सोनम का और राज का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। हालांकि पुलिस इस मामले पर अभी विचार कर रही है या नहीं कर रही है, इस बारे में पुलिस ही जानती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा रघुवंशी का पूरा परिवार अब सोनम के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इन सब के बीच में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले पर नहीं सुनती है, यानी कि नार्को टेस्ट की मांग पर विचार नहीं करती है, तो फिर इसके खिलाफ वो सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने भाई के मामले में पूरा सच जानना चाहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से सचिन रघुवंशी ने मेघालय पुलिस के ऊपर सवाल उठाए हैं, उसके बाद मेघालय पुलिस अपने स्टैंड में क्या बदलाव लाती है। क्या पुलिस वाकई जाकर के नार्को टेस्ट के लिए कुछ प्रयास करती है, या इसके पहले पुलिस अपने तरह से तफ्तीश करना चाहती है? अब देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने वाली बात जो सचिन रघुवंशी ने कही है, वो ये कदम कब उठाते हैं। क्या उनकी मांग से पहले पुलिस इस पर एक्शन लेती है, या फिर वो पहले कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के जरिए नार्को टेस्ट करवाते हैं? ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।